तो देखिए, मैंने आप सभी को इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना की ऑफिशियल साइट पे लेकर आया हूँ। और देखिए, ताकि आप सभी को ट्रस्ट हो सके, विश्वास हो सके हम पे कि हम सभी न्यूज़ देते हैं जो असली खबर देते हैं। ठीक, तो देखिए, भारतीय नौसेना में महिला, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, नौसेना में महिला, ठीक, यानी कि नेवी में महिलाएं कैसे भर्ती हों। देखिए, यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, पहले ही से पढ़ लीजिए। वर्ष 1992 तक महिलाओं को केवल सशस्त्र सेना मेडिकल कोर में भर्ती किया जाता था। जुलाई 1992 से नौसेना में महिलाओं को नौसेना की चुनी हुई कुछ शाखाओं के लिए अल्पकालीन जो है कमीशन अफसर के रूप में भर्ती शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं कि अभी महिलाओं को अफसर के तौर पर नौसेना के निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किया जाता है अफसर के तौर पे। ठीक, तो ये कुछ 8 पोस्टें हैं कुल। देखिए, यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहला तो हवाई यातायात नियंत्रण के पोस्ट पे एक भर्ती होती है महिलाएं। दूसरी पोस्ट का नाम है प्रेक्षक। तीसरे पोस्ट का नाम है कानून, जिसे आप लॉ कहते हैं इंग्लिश में। चौथा जो पोस्ट है आपका है संभारिकी। और उसके बाद पांचवा पोस्ट है एडुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। छठा पोस्ट है आपका नौसेना सत्यापित के लिए। सातवां पोस्ट है नौसेना आयुध निरीक्षालय के लिए, यानी कि जो देखरेख करती हैं। उसके बाद पायलट केवल समुद्री रोह शाखा में। ठीक, तो ये महिलाएं की केवल 8 पोस्टें हैं। और ये जो है सभी BE BTech लेवल की पोस्टें हैं, MBA लेवल की पोस्टें हैं। तो आइए इसके लिए हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सरकार ने महिलाओं को उनके गुणों और रिक्ति के अनुसार SSC कार्यालय यानी कि ऑफिस, SSC ऑफिस के पूरा हो जाने पर शिक्षा, कानून और नौसेना सत्यापित शाखाओं में अस्थायी कमीशन को भी अनुमति दे दिया है। महिलाएं कर्मियों के संबंधी भर्ती संबंधी ब्यौरा वही है जो पुरुषों के लिए। देखिए, हाइट आपकी वही रहेगी, लगभग 157 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे सारा कुछ है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एडुकेशन क्या है। अगर आपका एडुकेशन लेवल यानी कि शैक्षणिक योग्यता इतनी हो जाती है, तब आप विस्तार से जानिए कि आपकी हाइट क्या चाहिए, ठीक है, वेट क्या चाहिए और दौड़ वगैरह क्या चाहिए। तो उसमें सारा कुछ ईजी होता है, सारा कुछ हो जाएगा, सिर्फ आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन। तो पहली पोस्ट का नाम है हमारा नौसेना सत्यापित, ठीक ना, नौसेना स्थापित या सत्यापित जो बोलिएगा। इसमें आयु सीमा रखी गई है आपकी जो है 19.5 से लेकर के 25 वर्ष तक। भर्ती होने की आयु सीमा रखी गई है 19.5 से 25 वर्ष तक। और शैक्षणिक योग्यता यानी कि एडुकेशन एलिजिबिलिटी रखी गई है यहाँ पे। देखिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में BE BTech डिग्री में समकक्ष 60% यानी कि BE BTech में आपके कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स आने हों। ठीक, 60%। इस यह जो पोस्ट रखी गई है इसके लिए, तो ये पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। दूसरी है आपकी सिविल के लिए। तीसरी है वैज्ञानिकी के लिए। चौथी है मेट्रोलॉजी के लिए। और पांचवी है नौसेना सत्यापित के लिए। ठीक, दूसरी पोस्ट, दूसरा तरीका क्या है नेवी में भर्ती होने के लिए, प्रेषक के पोस्ट में, प्रेषक के पोस्ट में। और इसके लिए आयु सीमा रखी गई है 19 से 24 वर्ष। और शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है यानी कि एडुकेशन आपकी एलिजिबिलिटी वह रखी गई है आपका किसी भी विषय में, एनी सब्जेक्ट, ठीक, किसी भी विषय में BE BTech डिग्री, लेकिन आपका 12th में जो है फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। 12th में आप फिजिक्स और मैथ रखे हों और बाद में आप किसी भी विषय में BE BTech किए हों, तो आप प्रेषक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो है तरीका नेवी में भर्ती होने के लिए, वह है एडुकेशन के लेवल पे यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए आयु सीमा रखी गई है कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष। एक चीज़ याद रखिए कि नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स, इसमें आयु की छूट नहीं दी जाती है कि आप ST हैं, OBC हैं या फिर कोई अदर कास्ट का है, इसमें आयु की छूट नहीं दी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई, भौतिक या गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक कर मतलब होता है PG, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, तो आप पढ़ लीजिए अच्छा से इस पोस्ट के लिए। चलिए मैं आगे बताता हूँ ताकि आपको भी बोर ना हो। जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में आप जानकारी डिटेल में लीजिए। ये काफ़ी लंबा है, इसके लिए एलिजिबिलिटी तो आप पढ़ लीजिए। कोई एक होना चाहिए, या जो लिखा है ना उसमें केवल एक होना चाहिए आपको। चौथा पोस्ट है महिलाओं को भर्ती होने के लिए, उसका नाम है, जो पोस्ट का नाम है संभारिकी और कार्य। ठीक, तो इसमें उम्र सीमा जो रखी गई है उसमें कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 19.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। ठीक, 25 ईयर। पोस्ट का नाम है संभारिकी काडर के लिए। इसमें 3
जो है सब पोस्टें आती हैं। संभारकी काडर के लिए इसमें क्या है योग्यता, आप पढ़ लीजिए, किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीज़न में आपका BE BTech, प्रथम श्रेणी में MBA, ठीक। और आप पढ़ते जाइए, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप सारा कुछ पढ़ते जाइए। निर्माण संबंधी में जाने के लिए BE BTech, आर्किटेक्चर, ठीक, सॉरी आर्किटेक्चर बोल दिया, आर्किटेक्ट है। और भोजन प्रबंधन के लिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिए MSc या HM, MSc में HM, MBA में HM, ठीक। आप पढ़ते जाइए। उसके बाद 5वीं पोस्ट का जो नाम है वह है विधि, जो है विधि, जिसे आप कानून भी बोलते हैं, ठीक, लॉ। इसमें उम्र सीमा कम से कम 22 वर्ष और अधिक से अधिक 27 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है कि अभ्यर्थी विधि यानी कि लॉ में स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, लॉ में ग्रेजुएट हो, और वह अधिवक्ता, अधिवक्ता जो होता है अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में भर्ती की अर्हता रखता हो, यानी कि भर्ती के लिए वह योग्य हो, ठीक। अगला पोस्ट है 6ठी पोस्ट, नेवी में भर्ती होने के लिए महिलाओं की, STC, ठीक। पोस्ट का नाम है ATC, ठीक, ATC। इसमें योग्य जो आयु रखी गई है आपकी कम से कम 19.5 साल और अधिक से अधिक 25 वर्ष। और शैक्षणिक योग्यता यानी कि एडुकेशन आपकी रखी गई है, इसमें किसी भी विषय में BE BTech डिग्री, लेकिन 12th में वही आपका मैथ होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। अगली जो 7वीं पोस्ट है पायलट की पोस्ट है, ठीक, पायलट सामान्य, और इसमें CPL धारक, CPL धारक जो है, मैं इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया हूँ, आप चाहे तो दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं। CPL सामान्य पायलट CPL धारक के लिए उम्र सीमा रखी गई यहाँ पे जो है कम से कम 19 साल और अधिक से अधिक 24 साल सामान्य पायलट के लिए, जनरल पायलट के लिए, और CPL धारक के लिए आपकी 25 साल तक उम्र बढ़ा दी है, ठीक। शैक्षणिक योग्यता क्या है, 12वीं कक्षा में भौतिक और गणित के साथ किसी भी विषय में BE BTech की डिग्री। मैंने बताया था ना कि BE BTech की डिग्री सभी में खोज रहे हैं महिलाओं को जाने के लिए। ये हो गया सामान्य पायलट के लिए। और धारक के लिए क्या है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, भारत द्वारा DGSA, भारत यानी कि भारत द्वारा मान्यता प्राप्त और चालू CPL वाले अभ्यर्थी। अगला क्या है देखिए, 8वां है तरीका जो भर्ती के लिए, वह है NAI में, NAI का एक पोस्ट होता है इंडियन नेवी में, NAI, ठीक। इस पोस्ट में भर्ती होने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 19 साल, 19.5 साल, और अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम 25 साल। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है कम से कम क्या होना चाहिए, इसमें से किसी भी एक स्ट्रीम में BE या BTech, उस जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम जान लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। किसी भी विषय, सब्जेक्ट विषय हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, उत्पाद जिसे आप प्रोडक्शन कहते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी IT जिसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक, मैकेनिकल, मेटलर्जी जिसे धातु विज्ञान कहते हैं, और आपका है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इन पोस्टों में हैं अगर ये कोई भी क्वालिफिकेशन है आपका इसमें से, तो आप इंडियन नेवी में भर्ती होने के लिए योग्य हैं, ठीक। तो महिलाओं को वो हक नहीं मिल पाया है अभी तक जो पुरुषों को मिलना चाहिए। वास्तव में ये हक महिलाओं को मिलना चाहिए कि 12th के बाद महिलाएं भी नेवी में भर्ती हो सकती हैं। सरकार बात करती है कि महिलाओं को पूरा का पूरा हक मिल रहा है, लेकिन अभी भी नहीं हक मिल रहा है। आज़ादी बोलने से थोड़ी ना होता है कि आज़ादी मिल गया, आज़ादी आंखों से दिखना चाहिए कि आज़ादी आ गई है। वास्तव में भारत अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ है। आपको क्या राय लगती है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम बात है। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने अन्य महिला दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।